आज की मुरली में जो सबसे पहले मेरे दिल को छू गया वो है शिव बाबा का बच्चों के प्रति वो अनोखा प्यार। पाते भी हैं, गाइड भी करते हैं, लेकिन कभी बोझ नहीं डालते। बस कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बभी सिंपल सी बात, पर है बहुत गहरी। वाकई जब बाबा कहता है मुझे याद करो, उसमें ऐसा अपनापन है जैसे कोई माँ बाप बच्चा खो ना जाए इसलिए बार बार पुकारते हैं। यहाँ ज्ञान का भी रूप है और उतना ही स्नेह भी, जिससे बच्चों को ठंडक मिलती है। मुझे लगता है यही कारण है कि बाबा की क्लास में बैठते ही मन एकदम हल्का हो जाता है। और देखो, बाबा खुद भी कहते हैं हम बच्चों के बिना बेचैन हो जाते हैं। ये सुनकर दिल में अजीब सी मिठास भर जाती है। मतलब हमारा भी उनके लिए वैसा ही लव होना चाहिए, है ना? मुझे तो लगता है यही रियल रिलेशनशिप का बेस है। जितनी गहराई से हम बाबा को याद करते हैं उतनी ही वो हमें महसूस कराते हैं कि हम खास हैं। फिर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, उस याद में ठंडक ज़रूर मिलती है। वैसे जब बाबा ये कहता है कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं तो मन में नया उमंग आ जाता है। ये कांटों से फूल बनने की बात बड़ी दिलचस्प है। रोजमर्रा के जीवन में क्रोध या कोई नेगेटिव भावना आ ही जाती है, लेकिन मुरली में बाबा कहता है जितना योग में रहोगे उतनी जल्दी कांटे फूल में बदलेंगे। सच कहूँ, कभी कभी लगता है कि क्या सचमुच ये संभव है। लेकिन जब किसी सिचुएशन में जहाँ मैं पहले गुस्सा कर देती अब शांत रहती हूँ तो खुद महसूस होता है कि मैं बदल रही हूँ। और ये बदलाव सिर्फ ज्ञान और योग से ही आया है, वरना तो वही पुराना रिएक्शन चलता रहता। ठीक बोला। और मुरली में ये भी कहा जो दूसरों को कांटों से फूल बनाते हैं वो असली खुशबूदार फूल हैं। यानी सिर्फ खुद सुधरना नहीं, बाकी लोगों को भी सुंदर बनाना जिम्मेदारी है। हाँ, और जब ये सोच आती है कि जितना दूसरों का भला करेंगे उतनी आशीर्वादें मिलेंगी तो अंदर से और भी मोटिवेशन मिलती है। वैसे ये बात आगे के विषय पर भी ले जाती है, ज्ञान रत्नों का दान। ज्ञान रत्नों की झोली भरना और फिर दान करना, ये भी कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। बाबा कहता है जितना बांटोगे उतना और भरता जाएगा। बिल्कुल जैसे किसी के साथ खुशी शेयर करो तो डबल हो जाती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार किसी को मुरली की पॉइंट्स समझाई तो खुद को भी एक अलग खुशी मिली थी। ऐसा लगता है कि बाबा की थाली से सचमुच कुछ रत्न मिल रहे हैं, और जब बांटते हैं तो अदृश्य रूप से आशीर्वाद भी मिलती है। इसीलिए बाबा बार बार बोलता है से सेंसिबल चिल्ड्रन ऑलवेज थिंक आई विल टेक फुल इनहेरिटेंस फ्रॉम बाबा। मतलब आधे अधूरे में नहीं रुकना, बल्कि पूरा वर्षा लेना है। कभी कभी तो मन करता है दिन रात बस ज्ञान की बातों में ही लगे रहें, लेकिन साथ में ये भी समझ आता है कि बांटना और सेवा करना खुद के लिए भी सबसे महागेन है। इसी से असली आत्म संतुष्टि मिलती है। अब जब बात सेवा की आई तो संगठन की पावर भी सामने आती है। संगठन की शक्ति का जिक्र आए बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी लगती है। अव्यक्त महावाक्य में तो साफ लिखा है सफलता चाहिए तो संगठन में सबकी स्थिति एकरस और संगठित होनी चाहिए। यहाँ एक बात बहुत इम्प्रेस करती है कि संगठन को मजबूत करने के लिए फेथ और समाने की शक्ति जरूरी है। जैसे अगर किसी ने कुछ गलत भी कर दिया तो उसे अपनी गलती की तरह समा लेना, यही असली एकता है। और देखो बाबा ने कितना प्रैक्टिकल पॉइंट दिया। पास्ट को प्रेजेंट में मत लाओ, नहीं तो संकल्पों की क्यू बन जाएगी। ये लाइफ में बहुत काम आती है। अक्सर हम पुराने झंझों को पके रहते हैं। कभी कभी तो लगता है अगर हर परिवार या टीम में ये सोच आ जाए कि दूसरे की गलती को भी संभाले तो कितना हल्का और पावरफुल संगठन बन सकता है। वैसे आत्मिक दृष्टि से बोलने और सुनने का अभ्यास भी संगठन को वाकई स्पेशल बना देता है। और यही से संगठन की बहुत ऊंची अवस्था फरिश्ते रूप की बात याद आती है। अब जब फरिश्ते रूप की बात चली है तो बाबा का वो विजन भी याद आता है, जहां देखो वहां फरिश्ते ही नजर आएं। ये डबल सेवा का रूप है, यानी खुद भी डिटैच रहो और दूसरों को भी शांति का अनुभव कराओ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाबा ये बार बार रिमाइंड कराता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई पिंजरे में नहीं बांध सकता। जब ये स्मृति बार बार आती है तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप हल्का महसूस होता है। सच है, अगर हम अव्यक्त अवस्था में रहने का अभ्यास कर लें तो बंधन मुक्त जीवन मुक्ति खुद आ जाती है। और फिर जो फरिश्ते जैसा हल्कापन है वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीने का अनुभव बन जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये सफ़र कभी खत्म नहीं होता। रोज़ नया अभ्यास, नई अनुभूति और हर दिन कुछ नया सौंदर्य खुलता है। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि बाबा की बातें जब सच में जीवन में उतरती हैं तो हर दिन एक नई चमक मिलती है।